उत्तराखंड में भी सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और लगभग 1 मिनट का वक्त, अब कहें कि 8 बज चुके हैं। अब उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 11,697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और मतदान से पहले ही बूथ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है और एक अच्छा संकेत है। पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें, पहचान पत्र के अलावा 12 दस्तावेज मान्य किए गए हैं इस बार वोटिंग के लिए। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड भी इन दस्तावेजों में शामिल है। इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास होता है तो आप वोट कर सकते हैं। 11,697 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है उत्तराखंड में। मतदान से पहले ही बूथ पर लंबी कतार है। वो संकीर्णता और सांप्रदायिकता का फैक्टर था। आज MY फैक्टर का मतलब है योगी, मोदी और योगी, यानी ये फैक्टर विकास से जुड़ा हुआ है, लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सुशासन से जुड़ा हुआ है और समावेशी समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है वो जो लोग अभी 5 साल पहले ये जो मैंने 3B ब्रदरहुड कहता हूं, जिस तरह से सरकार को उन्होंने हाईजेक कर रखा था, सरकार की कुर्सी पे कोई और बैठता था और उसकी जो पाए होते थे वो ये ब्रदरहुड के, चाहे बलवाइयों के, किसी एक बलवाई के हाथ में होता था, एक बाहुबली के हाथ में होता था, एक जो है वो बकैतों के हाथ में होता था और एक बेईमानों के हाथ में होता था। वो अपने हिसाब से चलाते थे, वो नहीं चलने पाया और इसलिए लोगों में बौखलाहट है कि फिर से 3B ब्रदरहुड का जो है वर्चस्व हो जाए, जिनका की बंटाधार किया था। हमारे कार्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्य पद्धति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था सो करके दिखाया, इस संकल्प की पूर्ति होते हुए भी दिख रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग ठंडे पड़ गए हैं इस फेज के बाद। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। तो विपक्ष कहता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, रोजगार पे आप बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे आप बात नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को लेकर, प्रदेश के समग्र विकास को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ है, लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब, परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था आज विकास पर, सुशासन पर, गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को विकास से जुड़ा हुआ, आस्था के सम्मान से जुड़ा हुआ, गरीब कल्याण से जोड़ करके वह भी जारी किया है। हमने किया है और हम कर रहे हैं। सर, तो फिर ये मुद्दे कहां से आते हैं कि अली के साथ हैं, बजरंग बली के साथ हैं, 80 के वर्सेस 20?
क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति, भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी, मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति मत मजहब की बात नहीं की थी, हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं, 80 वे लोग जो सरकार के लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे, नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है, वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। सर, आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ ने कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका मतलब नहीं है, ये इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, उनका साक्षात्कार जिसमें वो तमाम बिंदुओं पर अपनी राय साझा करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ देखिए, कतारों में लंबी लाइनें हैं और माफ कीजिएगा, पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें हैं और ये कतारें इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान दीजिए, उसके बाद जलपान करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार ही नहीं है, ये आपके प्रदेश के भविष्य का सवाल है। चलिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रुक करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में तौकीर किदवई बरेली से जुड़े हुए हैं संवाददाता। हालांकि आप इनको राजधानी लखनऊ से देखते होंगे, लेकिन ये फिलहाल के लिए बरेली डिप्लॉय किए गए। तौकीर, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मतदाताओं में कितना उत्साह है, उनके मुद्दे क्या हैं?
जो सदर तहसील यहाँ पर जो एक पोलिंग कैंप बनाया गया है और यहाँ की हम तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग जरूर है आम मतदान केंद्रों से। ये देखिए, एक सबसे पहले तो यहाँ पर एक कैंप है। इस कैंप में कुछ अलग जरूर है क्योंकि इसमें एक ऐप की शुरुआत की गई है। कुछ लोग यहाँ बैठे से पूछते हैं किस तरह का ऐप है जो आप लोगों ने शुरू किया है? ये चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐप जो है, देखिए, वोटर हेल्पलाइन और गरुड़ ऐप, ठीक है। गरुड़ ऐप से हम अपने केवल जो पार्ट नंबर है उसके जो वोटर्स हैं उसकी जानकारी मतलब बता पाते हैं और ढूंढ पाते हैं। लेकिन वोटर हेल्पलाइन ये जो ऐप है, इसमें हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर किसी का वोट बना हुआ है तो इसमें सर्च हो जाता है। तो अगर कोई पर्ची नहीं है या किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, उसको भी वोट करने का फिर अधिकार मिलता है? ये है ना, देखिए आप इसमें अगर वो अपना इसमें सर्च बाय इपिक नंबर, अगर उसका वोटर आई कार्ड है तो उससे सर्च करते हैं, और अगर वो अपनी डिटेल्स इसमें भरता है तो सर्च कर लेता है। अगर उसका वोट बना हुआ आता है तो उसकी डिटेल आ जाती है सारी। तो ये आपने सुना, ये एक ये तस्वीर है। इसके अलावा इसी केंद्र को आप देखेंगे जब गौर से तो यहाँ पर आपको बलून्स लगे नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट है, और इसके अलावा इसको मॉडल के रूप में बनाया गया है ताकि लोग इससे जुड़ते हैं, लोग मतदान की ओर बढ़ते हैं, मतदान करना चाहते हैं। और बरेली के इस मतदान केंद्र पर सुबह 7:30 बजे से ही हमें काफी भीड़ मिल रही है, लोगों का रुझान दिख रहा है, बुजुर्ग युवा काफी तादाद में सुबह से ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, तमाम लोग सुबह से ही नजर आ रहे हैं और जनता टीवी भी बार बार ये अपील कर रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, क्योंकि मतदान अधिकार भी है और प्रदेश का भविष्य भी है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से अवधेश भी जुड़े हुए हैं, साथ में देहरादून से हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल वो महसूस कर पा रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है। तौकीर ने जिस पोलिंग बूथ का नजारा हमें दिखाया वो बेहद खास था, क्योंकि देखिए बलून से सजा रखा है और आप ही के लिए सजाया गया है पोलिंग बूथ को, ताकि आप जाएं मतदान करें। आकर्षण का केंद्र बनाया गया है पोलिंग बूथ को, क्योंकि सवाल सूबे के भविष्य का है। बदायूं का रुख करते हैं, हमारे साथ में अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश, ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीर, मतदाताओं में कितना उत्साह? बिल्कुल, मैं पूजा आपको बता दूं कि बदायूं के मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में हूं, जहां पे मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाता जो है अपना वोट करने के लिए लगातार लाइनों में लगा हुआ है और वो वोट कर रहा है। तो बदायूं में कहीं ना कहीं जो है मतदाता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और अपने वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी पूजा, बिल्कुल, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग मतदान करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। अजीत, आप किस पोलिंग बूथ पर हैं, कौन सा ये क्षेत्र है, साथ में मतदाताओं का रुझान क्या कह रहा है? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अब से ठीक कुछ ही समय पहले 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और हम इस वक्त राजधानी देहरादून की मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और 7:30 बजे से पहले ही यहाँ पर जो मतदाता थे वो पहुंचने लगे थे, अपनी बारी का इंतजार करने लगे थे। समय 8 बजे का था, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा इंतजार मतदाताओं को करना पड़ा, लेकिन 7:30 बजे से पहले ही यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके। काफी उत्साह है लोगों में वोटिंग राइट को लेकर और जिस तरह से साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की थी और लोगों को जागरूक करने का काम किया था कि लोग अपना वोट डाले, वोट प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराए। और एक लेडी भी आई है हमारे पास जो वोट डाले। आंटी, आपने वोट डाला है, थोड़ा सा किस तरह से आप सुबह ही पहुंचे, सबसे पहले आपने वोटिंग किया, क्या कुछ कहेंगे वोटिंग को लेकर? बस इतना क्रेज था वोट डालना आ गए। जी, क्या कुछ लगता है आप मताधिकार करने पहुंचे, क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आप आए हैं वोटिंग करने, सुबह ही आप पहुंचे हैं? बस यही है कि मानव अधिकारों की रक्षा हो, उनके लिए काम किया जाए और मतलब हर इंसान यही चाहता है कि मतलब सरकार जो भी आए वो अपना काम ईमानदारी से करे और सच्चाई से करे।
तो पूजा सुबह ही लोग पहुंचने लगे हैं, चाहे फिर वो युवाओं की बात हो या फिर बुजुर्गों की बात हो। 8 बजे से जिस तरह से वोटिंग यहाँ पर शुरू हुई है और लाइनों की अगर आप बात करते हो, आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ठंड जरूर है, लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वोटिंग प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। साफ है कि जो एक उत्साह है वो सुबह से ही यहाँ पर नजर आने लगा है। बिल्कुल, चलिए मैं समीकरण की बात करूंगी, मसूरी से क्या कुछ चल रहे हैं। अजीत, वापस मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बहेड़ी से बड़ी खबर है, ईवीएम खराब होने से बहेड़ी क्षेत्र में मतदान रुका है। मतदान एजेंटों के साथ प्रत्याशियों में नाराजगी बढ़ गई है। बहेड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम खराब होने से बहेड़ी क्षेत्र में मतदान बाधित हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, मतदान एजेंटों के साथ में मतदाता जो हैं वो भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना कि साहब पोलिंग बूथ पर तो पहुंच गए, लेकिन मतदान दे कहां, ईवीएम तो खराब पड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ईवीएम की खराबी की जो खबरें आ रही हैं उस पर कृपया नजर बना करके रखें। और कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिव्यांग हैं वो भी जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आपसे जनता टीवी की अपील है कि आप भी ग्राउंड जीरो का रुख करिए और ये मुद्दे होने नहीं, जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब एक है। तो इसके लिए अलग अलग से क्यों होना चाहिए? आप लेता हूँ आगे आप। हाँ, मैं तो भैया यही चाहती हूँ कि सब एक। किरण। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 80। 80। आप भी सुबह सुबह वोट देने आ गई हैं। हाँ। बाकी लोगों से क्या कहेंगे, नाती पोतों से, लड़कों से? सब आ गए हैं देने वोट। अच्छा। हाँ। नहीं, जो लोग अभी नहीं आए हैं वोट देने के लिए, उनसे भी कहेंगे कि वोट दो और सुधार करो। तो दोनों ही जगहों पर मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 7 बजे से यूपी में 55 सीटों पर, 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान बदस्तूर जारी है। और दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में पूरे सूबे के अंदर मतदान 8 बजे से शुरू हो चुका है। अजीत काम्बोज का रुख वापस से करेंगे मसूरी सीट पर। इस समय अजीत काम्बोज देहरादून की मसूरी सीट पर मौजूद हैं। अजीत, आपसे मैं समझना चाहूंगी, गणेश जोशी बीजेपी से हैं, गोदावरी थापली, श्याम बोरा, इन तीनों के बीच में टफ फाइट बताई जा रही है। क्या लगता है लोगों के रुझान को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी क्या इस बार कुछ मैजिकल नंबर्स अपने खाते में डालने में कामयाब रह पाएगी क्या? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए और समीकरणों पर नजर डाले तो यहाँ पर 20 साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बदल बदल कर राज किया है और इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो लगातार उत्तराखंड का दौरा करते रहे और 10 गारंटी उन्होंने उत्तराखंड की जनता को सौंपने की यहाँ पर एक कार्रवाई की थी, जिसको वचन पत्र के माध्यम से सार्वजनिक भी किया गया था। अब आम आदमी पार्टी का कितना जोश, कितना जज्बा था, वो साफ तौर पर जमीन पर नजर भी आया। की बात कर रहे हैं और इसी समय मैं केजरीवाल का ट्वीट भी तमाम दर्शकों को दिखा पा रही हूं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए अपील करी है कि आज उत्तराखंड में वोट डालने का दिन है। आपका वोट देवभूमि के हर बच्चे का भविष्य संवारेगा, उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपका वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। भाई बहन, बुजुर्ग और सभी युवा वोट करें, वोट से चोट दें। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए अजीत, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे कि थर्ड फ्रंट के तौर पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की अपील तमाम जो वोटर्स हैं उनसे सामने आ चुकी है। बिल्कुल पूजा, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने आप को जनता के बीच में पेश कर रही है और सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोटियाल को अपना चुनावी चेहरा घोषित किया था और केजरीवाल और कोटियाल के नाम पर ही यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। पहाड़ के तमाम इलाकों में खुद कर्नल अजय कोटियाल ने अपनी जनसभाएं की हैं, यात्राएं निकाली हैं और उसके माध्यम से जन जन के बीच जाकर उन्होंने अपने आप को पेश किया है कि कैसे अगर आम आदमी पार्टी की
सरकार आती है तो वो उत्तराखंड में जनता का विकास कर सकती है। और पिछले 20 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से विकास कार्यों को यहाँ पर रोकने का काम किया है, तो उसको अगर गति मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार के बदौलत ही मिल सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंची है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस जो पुनावी राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड में सत्ता संभाल चुके हैं, वो लगातार जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं। साफ तौर पर भाजपा से पिछला दल रहा है जिसने सत्ता संभाली है, तो उनकी कोशिश यही होगी कि अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर वो आम जनता के बीच जाएं। और कांग्रेस साफ तौर पर पुरानी पार्टी है, तमाम तरह के उनको वादे हैं, तमाम तरह की उनकी नीतियां हैं जो जनता के बीच पेश कर रहे हैं। और साफ तौर पर अब जब जनता मतदान करने पहुंच चुकी है मतदान केंद्रों पर, तो क्या उनके मन में चल रहा है, कौन से पार्टी ने उनको संतुष्ट किया है, किसके जो प्रत्याशी हैं वो उनको अपने तरफ करने में पूरी तरह से तैयार रहे हैं, तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर जनता मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रही है। और जिस तरह से सुबह से ही यहाँ पर भीड़भाड़ नजर आ रही है मतदान केंद्रों पर, तो साफ है कि जो जनता घर में बैठी थी वो इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मतदान प्रक्रिया में वो शामिल होगी। और सुबह 8 बजे से जब वोटिंग यहाँ पर शुरू हुई है तो उसके बाद काफी भीड़भाड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर जो देखने को जो चीजें हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि पोलिंग सेंटर्स पर भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है। सुबह से ही यहाँ पर 7:30 बजे के आसपास से ही यहाँ पर भीड़ नजर आने लगी थी और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से आयोग ने यहाँ पर एक बात कही थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। अजीत, आपके पास में वापस पहुंचूंगी, लेकिन हल्द्वानी से हमारे साथ में योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं लगातार। योगेश, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे जो मैं पोलिंग बूथ इस समय तमाम दर्शक और मैं भी देख पा रही हूँ, सजा हुआ पोलिंग बूथ है, लोगों को आकर्षित करने के मकसद से सजाया गया है। और जनता टीवी भी अपील कर रहा है तमाम दर्शकों से कि अपना वोट कास्ट कीजिए, घरों से निकलिए, बाद में जलपान कीजिए, पहले मतदान कीजिए। योगेश, देखिए ऐसे जहाँ एक आदर्श मतदान केंद्र इसे बनाया गया है, क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है, मतदाताओं में भी खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह से ही 8 बजे से मतदान यहाँ पे शुरू हुआ है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग गई हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी अपने एक प्रत्याशी को चुनने के लिए, अपनी अच्छी सरकार को चुनने के लिए लंबी लंबी कतारों में यहाँ खड़े हैं, क्योंकि 5 साल से सभी को इस दिन का इंतजार रहता है। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ भीड़ लगी है, किस तरह की सरकार, कैसा प्रत्याशी चुनने आए हैं यहाँ। कहीं ना कहीं अच्छी सरकार यहाँ पर चुनने आए हैं, अच्छे प्रत्याशी को यहाँ पर चुनने आए हैं। लोगों का कहीं ना कहीं मानना है महंगाई हुई है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, इन सभी चीजों को। योगेश, आप इस समय किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? उस पोलिंग बूथ का प्लीज नाम बता दें, और ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है? देखिए, मैं हल्द्वानी 59 विधानसभा क्षेत्र के खालसा नेशनल गर्ल्स कॉलेज के आदर्श पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, जहां मतदाताओं का खासी एक भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें यहाँ सुबह से ही लग गई। 8 बजे जैसे ही पोलिंग। ठीक है योगेश, यहाँ पर देखिए सुमित हृदयेश को इस बार उतारा गया है चुनावी रण में। इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं, उनके लिए ये सीट कितनी सेफ या फिर कितनी मुश्किलात खड़ी करती नजर आ रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए योगेश। तो जनता टीवी ब्रेक पर जरूर जा रहा है, लेकिन आपसे अपील कर रहा है कि प्लीज घरों से निकलिए। ये आपके प्रदेश के भविष्य का सवाल है। बाद में चाय पीजिएगा, बाद में नाश्ता कीजिएगा, पहले वोट तो कास्ट करके आइए, बाद में जलपान, पहले मतदान। 8 बज गए हैं, धूप थोड़ी थोड़ी खिलनी शुरू हो गई है और घरों से निकल जाइए। जिस तरीके से सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ रही हैं, आप भी मतदान तक पहुंचे, मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट कास्ट कीजिए। जल्द लौटते हैं।